बाकी चाची आपकी कलेणी कैसी है? ये तीसरा महीने की। अच्छा 3 महीने की हो गई। सुबह से लग गई भाई आप? सुबह से लगे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं तो उनको देखने के लिए न जाने कितने लोग आए होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ आज अपने छोटे भाई अनिल बलूनी जी के लिए वोट मांगने और आप सभी उत्तराखंड के बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मुझे अपनी जन्मभूमि की इस लोकसभा सीट पर आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 7 बजे से हो रही है। अभी तक देखिए धूप नहीं आई है, धूप आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। और आज आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, बारिश भी आ सकती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो आजकल मेरे नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं, तो आज 6वां व्रत है। तो 2-3 व्रत और रह चुके हैं, उसके बाद शांति होगी, तो उसके बाद मैं रेगुलरली वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो आजकल मैं इस कारण भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आजकल व्रत चल रहे हैं। तो व्रत में एक तो क्या होता है कि सुबह से भूखे रहते हैं और खाए नहीं होता है। तो आज जो वीडियो बनाने का टॉपिक है, आज मैं उस हिसाब से वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरा व्रत है। तो व्रत में बहुत सारी परहेज करनी पड़ती है, तो इसलिए उस हिसाब से वीडियो नहीं बन पाएगा। तो आज श्रीनगर में योगी जी आने वाले हैं जो कि यूपी के सीएम है, तो वहीं पर जा रहे हैं अभी। और भाई लोगों का फ़ोन आया है कि जल्दी जल्दी आओ, तो मैं इस समय वीडियो भी बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। तो अभी तक तो धूप भी नहीं आई है, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या होता है। मौसम देखिए आज पूरा अंधेरा हो रखा है और बादल भी देखिए काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं, तो बारिश आ सकती है। तो तैयारी भी मैं पूरी तरह से हो चुका हूँ। अब जाऊँगा मैं यहाँ से बैंड के सामने जहाँ पर कि रेलियों की गाड़ी आई हुई है। तो आजकल तो भाई हालत डाउन हो चुके हैं क्योंकि 9 दिनों का कंटिन्यू बढ़ता है। तो एक ही बर्थ में जब हालत ख़राब हो जाते हैं तो फिर 9 दिनों तक आप सोच ही सकते हो, मतलब रेगुलरली बढ़ चल रहे हैं, केवल एक टाइम का खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो शरीर होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमजोरी आई हुई है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। बाकी चाची आपकी कलेणी कैसी है? कितने महीने की है आपकी कलेणी? ये तीसरा महीने की। अच्छा 3 महीने की हो गई। अच्छा इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ मर गई है, दूध देते हैं उसको। चाय से पालते हो इसको? वो तो दूध देना चाहो, चाय देना चाहो। अच्छा अब आप जरा ठीक है यार। अच्छा तो चाचा आप नहीं आ रहे हो रैली में? है आज आ रहा हूँ मैं यार। चलो योगी जी को देखने के लिए। नहीं आज नहीं आ रहा हूँ भाई। अभी उठ रहे हो साहब? अभी उठ रहे हो? अच्छा चलो चाचा आओ भाई। ठीक है जी। बाकी चाची जी और संदीप भाई यहाँ पर गेहूँ बनाने में लगे हुए हैं। तो पहले इसको इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो सुबह से लग गई भाई आप? सुबह से लगे। अच्छा तो देखिए पहले इसको इन गेहूं को इस प्रकार बनाना पड़ता है, उसके बाद काटना पड़ता है, उसके बाद लाठियों से कूटना पड़ता है। चलो चाचा आप भी आ रहे हो रैली में? ओके जाओ तुम जा अभी उठ रहे हो योगी जी की रैली में। क्या क्या सुना आपने उनके विषय में? कुछ नहीं सुना हमने, पर आज जा रहे हैं हम। फिर देखेंगे। चलो चलाओ। अभी तक उस हिसाब से एक तो टाइम नहीं हुआ है, तो इसीलिए कुछ उठ चुके हैं और कुछ अपने काम में लगे हुए हैं। तो पहुंचने वाले हम बैंड के सामने। अब देखते हैं कि गाड़ी अभी तक आई है या फिर नहीं आई है। मैं तो आ चुका हूं। बाकी इस गाड़ी में 4-5 हमारे गांव की महिलाएं बैठी हुई है। बाकी जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो है कांता भाई। तो कैसे है भाई? बढ़िया भाई, सब बढ़िया। अच्छा आज श्रीनगर है रेलवे में? अच्छा तो अभी तक तो यहाँ पर कांता भाई की गाड़ी आई हुई है और वो गाड़ी हमारे बुरासी गाँव के है। जो रैली की गाड़ी है अभी तक नहीं आई है क्योंकि टाइम भी उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो 4-5 हमारे गांव की महिलाएं आ चुकी है और वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। चाची ने भी फ्रंट सीट हटा दिया है। तो बुरासी की कच्ची रोड से भी निकल चुके हैं और नौठा तक हम चाची लोगों के साथ जा रहे हैं। नौठा के बाद दूसरी गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं है, नौठा से गाड़ी है। टाइम लगभग 8 हो चुका है और नौठा के सामने पहुँच चुके हैं। यहीं से ही सारी गाड़ी जाएगी रैली की, जितनी भी गाड़ी है हमारे गांव से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी गाड़ी है सारी गाड़ी रैली में जाएगी। बाकी दादा लोगों की गाड़ी जाने वाले हैं, इसमें सारे के सारे बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। बाकी चाची घर से तैयार होकर नहीं आई तो यहाँ पर तैयार हो रही है। मेकअप कर रही है। लिपस्टिक लग रहा है।
नंग पुलिस पुलिस लग रहे जो दराज लगी नहीं हो अच्छा तो गाड़ी में हो रहा है मेकअप रोड खाकर नहीं आया सामान रोटी गाड़ी वाला ये छन बेटा और तू अच्छा तुम छन बैठे है ए बाबा रोड बनाउनु छ मी हां अच्छा यो धाल गदिन अच्छा चलो बल को मम्मी रोड भी आज चुन पकड़ जाइयो तो श्रीनगर भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और पीछे चाची लोग इस समय परोंठे खा रहे हैं, तो भूख लगी थी उनको बहुत तेज। भूख लगी थी, तेज भूख लगी शामते ये पराठा खाना शाम को हम कुछ खाएंगे भी नहीं है बे रिंग को टिड़ी हम तक तामल को खा लो उल्टी नहीं उल्टी ना उल्टी नहीं है आप पेट भर के ना भी उल्टी। अच्छा बाकी कांता भाई काफी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। और इन्होंने को खाना खाया हमें नहीं पूछा और हमें नहीं पूछा पराठे हमें वो गली चटनी दिखाई इन्होंने और पराठे दिखाए नहीं हमें। इन्होंने भाई को भी नहीं पूछा, हमें तो छोड़ा हमारा पड़ता है। अब हमें पानी नहीं पूछेंगे इन्होंने। कितने सालों में भाई गाड़ी चलाते चलाते? 3 साल हो गए गाड़ी अच्छा चलाते। 3 साल। तो पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। अब जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं। और ये है यहाँ की पार्किंग, मतलब यहाँ पर अलग अलग पार्किंग है, तो इसलिए जो लोग इस तरफ से आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर पार्किंग है। आधी गाड़ियाँ इस तरफ लगाई गई है और बाकी आगे लगाई गई है। यहाँ से कहाँ जाना है हमें? यहाँ हमको भी कुछ पता नहीं है किसी- कहाँ पे किसी जाना को है पता क्या नहीं जाना है। है ये की लगी है क्योंकि हम पहले बार हैं। श्रीनगर में ना हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये जो श्रीनगर है ये थोड़ा डाउन में, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बाकी चारों साइड पहाड़ है और श्रीनगर है वो है थोड़ा गहराई में, इसलिए यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनको तो आदत पड़ती है। लेकिन जो लोग ठंडे इलाकों से आते हैं यहाँ पर, तो उन लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। बाकी आप मेन फील्ड में देखते हैं कितने लोग आए हुए हैं। जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं तो उनको देखने के लिए न जाने कितने लोग आए होंगे। उनके तो सारे देशवासी फैन हैं। और मेन क्या है कि वो मतलब भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत अच्छे नेता हैं और जो गैंगस्टर होते हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छे हैं। तो माफियों के खात्मे के लिए योगी आदित्यनाथ जी को जाना जाता है, तो इसलिए मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके लिए ही यहाँ पर स्पेशली आया हूँ श्रीनगर में। नहीं तो मेरा बढ़ चल रहा था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था जाने का। अभी तक तो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आई है, अभी कम ही गाड़ियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन काफ़ी है उस हिसाब से, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ। चाचा आगे आगे बाकी श्रीनगर में आज रैलियों के कारण जाम भी काफ़ी तगड़ा लग रहा है। और ये ऊपर बोर्ड लगाया गया है, यहाँ से है दिल्ली 349 किलोमीटर और हरिद्वार है 127 किलोमीटर, ऋषिकेश है 103 किलोमीटर। आज रैलियों के कारण चारों तरफ बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं। अब यहाँ से चलेंगे इस तरफ जहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं। बाकी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगी हुई है। और व्यवस्था के रूम में बता दिए तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और गर्म हो रही है ना श्रीनगर में? अब श्रीनगर में गर्म हो गई। तुम तो स्वेटर पहन के आए हो, गर्मियों का टाइम है। सुबह सड़क बदल रखा था तो पहुँच चुके हम फील्ड के सामने जहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। और जनता भी धीरे धीरे आती जा रही है। अभी तक यहाँ पर उस हिसाब से जनता पहुँची नहीं है, धीरे धीरे काफ़ी लोग आते जा रहे हैं। ये देखिए कितनी क्राउड आ रही है धीरे धीरे। और यहाँ कर रही है बैठने की व्यवस्था। बाकी झंडे भी देखिए काफ़ी संख्या में लगाए गए हैं। और हम भी आगे चले जाते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी, हमें फिर स्थान नहीं मिलेगा।
पंडाल तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन लोग अभी तक पूरे नहीं आए। और हमें खबर मिली थी कि योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। पीछे जो भी लोग खड़े हैं आपसे निवेदन करूं, इस तरफ जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो सारी के सारी खाली है। लोकसभा सीट पर अपने हमारे पटने से यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद भाई यहाँ पर चेकिंग चल रही है साथ में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अनिल बलूनी, पुष्कर स्वामी, वंदे वंदे वंदे, बोले घंटा गणदेवता की, बोले घंटा गणदेवता की। अपने छोटे भाई अनिल बलूनी के लिए वोट मांगना है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कोई नहीं हो सकता। गणराज्य सभा के लोगों का इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ आज अपने छोटे भाई अनिल बलूनी जी के लिए वोट मांगने अपना हिस्सा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। देखो देखो कौन हो, देखो देखो कौन हो, देखो देखो कौन हो। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। प्रतीक चिन्ह देकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं श्री विनोद भंडारी माननीय विधायक देवप्रयाग जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय आदित्य। आप सब लोग 11 बजे से यहाँ पे हैं और चूंकि सब लोग योगी जी को सुनना चाहते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी की जो जोड़ी है वो सबको विदित है। घर घर गांव में लोग कह रहे हैं अब की बात, अब की बात। और भाइयों बहनों, मैं योगी जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ। आज अंबेडकर जयंती भी है और आज अंबेडकर जयंती के कारण योगी जी को थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन हम सब का सौभाग्य है कि हमारे बीच में है कि वो श्रीनगर की धरती में, गढ़वाल की धरती में योगी जी का स्वागत करेंगे और फिर सीधे हमारे प्रत्याशी बोलेंगे और फिर सीधे हम योगी जी का भाषण सुनेंगे। जिकुड़ी थामी का इंतजार करना था हमारा प्रिय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड को नमन करते हुए आज 14 अप्रैल है। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी उत्तराखंड के बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे अपनी जन्मभूमि की इस लोकसभा सीट पर आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये संवाद मेरे लिए सचमुच, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड में आता हूं
तो उत्तराखंड की यात्रा और यहाँ का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार जैसे होता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहाँ के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकली हुई पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश पहुंचाती है तो उत्तर प्रदेश की समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को एक गफलत होती है, वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा न हो कि उत्तराखंड के अंदर में आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए। इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। और बहनों और भाइयों, आज फिर से आपको इसी बात के लिए आश्वासन देने के लिए और आपसे आश्वासन लेने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कांग्रेस के 10 वर्ष के उस कार्यकाल को भी मैंने देखा था, मन बड़ा खिन्न होता था, कहता था यार क्या सब कहां देश को ले जाना चाहते हैं। कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में, न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था, न किसान था। उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारित था, देश को फिर से विघटन की ओर ले जाने वाला था। लेकिन हमने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। आज भारत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, भारत के 140 करोड़ की आबादी में से कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, उसका सम्मान, लोग उसको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। उत्तराखंड का तो सौभाग्य है कि देश का पहला सीडीएस और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड ने देश को दिया है, उसी जनपद में दिया है। जनरल बिपिन रावत जी की जन्मभूमि है और इसलिए देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड देश की सीमाओं के प्रति सबसे संवेदनशील और सबसे हमेशा चिंतित रहने वाला था। बहनों और भाइयों, आज हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या थी? कांग्रेस के समय में लगभग 150 जनपद देश कैसे थे जो भीषण नक्सलवाद की चपेट में थे। आज बामुश्किल 3-4 जनपदों में है और यह भी आप देखना तीसरा कार्यकाल दीजिए, नक्सलवाद का हमेशा के लिए समाप्ति हो जाएगी। कश्मीर में आतंकवाद की समस्या का समाधान हो गया है। धारा 370 समाप्त की। आज से 4 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू कश्मीर में था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए गया होगा। क्या उत्साह था लोगों में। लोग आज चुनाव और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर परिवर्तन। बहनों और भाइयों, पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या थी? आज वे भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करते हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं देख रहा था देहरादून ऋषिकेश से ट्रेन की सुविधा श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक। कोई सोचता था पहाड़ के लिए तो कनेक्टिविटी सबसे कठिन था। कितना कठिन था। हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते थे, केदारनाथ जी के लिए जाते थे, 12-12 घंटे लगते थे। आज तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आधे घंटे के अंदर आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगा, केदारनाथ वहां पहुंचा देगा।
क्या कर दिया था कांग्रेस ने, कहां पहुंचा दिया था। और पहाड़ में, क्योंकि मेरा तो बचपन ही यहां गुजरा है, 2-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था हमें पानी के लिए, और फिर बाल्टी में या किसी अन्य उसमें पानी भर करके नहाना पड़ता था। आज तो हर घर नल की योजना प्रारंभ हो चुकी है और लगभग पूरी होने के स्तर पर है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देकर योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों और पहलाधिकार को सत्ता को कहा है। तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से? भारत का नागरिक कहां जाएगा? और मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही कहा था, हमारी योजनाएं किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के लिए नहीं होगा, योजनाओं का आधार होगा सबका साथ और सबका विकास। एक तरफ देश को अलगाववाद, आतंकवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार के आगोश में ले जाने की कांग्रेस की गारंटी है, और दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने कई विधानसभाएं हैं। लेकिन फिर भी अनिल बलूनी जी ने काफी कवर किया। मेरी आप सबसे अपील होगी, अब केवल आपके पास प्रचार के लिए 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में आप मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, अनिल बलूनी स्वयं बनकर के घर घर जाकर के एक व्यक्ति को बोलिए, भैया चुनाव कमल के निशान पर जाना है, वोट पोल करना है, कोई कैसा भी मौसम रहे। जैसे आज मुझे कहा जा रहा था कि मौसम बहुत खराब होगा, मैंने कहा यार देखो मेरी जन्मभूमि है, मेरे जाने पे मौसम खराब नहीं होगा। और मैं आपसे ये कहूंगा 19 अप्रैल को चाहे जैसे भी मौसम रहे, उसकी परवाह के बगैर पहले मतदान के लिए हमें जाना ही जाना है। हर एक व्यक्ति से मतदान कराना है। मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं, तो मोदी जी भी कहेंगे कि देखिए उत्तराखंड ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर उत्तराखंड फिर से खरा उतरा है। और आपने विधानसभा चुनाव में भी, गत लोकसभा चुनाव में भी अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था। एक बार फिर से आप सबसे अपील करेंगे कि 19 अप्रैल को चुनाव है, उत्तराखंड के पांचों लोकसभा सीट पर कमल खिलना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे अपील होगा, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। तो अब श्रीनगर से भी निकलने वाले हैं, और आदित्यनाथ जी के जो भाषण थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। और श्रीनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो यहाँ रुकना भी सही नहीं है। छोटा तो नहीं है ना कोई?